और जैसे ही बुद्धि नाश होगी सब काम उल्टे उल्टे करेगा और बुद्धि नाशात प्रणश्यति, खत्म, उसका जीवन फिर वहीं नष्ट हो जाता है। ठाकुर जी कहते हैं फिर मैं उससे अपनी कमर कर लेता हूं, उसकी ओर देखता भी नहीं हूं। अब तू जाने तेरा काम, देखता रहे अपना जीवन कैसा है तेरा। जिसकी बुद्धि नाश हो जाती है, और बुद्धि नाश किससे होती है? अब ये सारी कड़ी आपको याद रखनी पड़ेगी। सबसे पहला ध्यान विषय का, फिर वो ध्यान एक दिन क्या कराएगा? भोग विषय का। भोग क्या कराएगा? चित्त में काम प्रकट कराएगा। काम आएगा, साथ में क्रोध आएगा, क्रोध से सम्मोह आएगा, सम्मोह से सम्मोहात स्मृति विभ्रम, स्मृति विभ्रम हो जाएगी। अच्छा प्रवचन करने वाले बुरे लगने लगेंगे, शत्रु लगने लगेंगे, और स्मृति ब्रह्म होते ही बुद्धि नाश, बुद्धि नाश हो जाएगी। ये 7 चीजें हैं, ये 7 सोपान हैं व्यक्ति के पतन के। उसका प्रारंभ कहां से होता है? अगर प्रारंभ रुक जाए तो पूरा रुक सकता है। तो प्रारंभ होता है विषय का चिंतन। हम आप सब लोग भी यहां पर, अधिकतर लोग वो बैठे हैं जो नाम जप करते हैं, कथा सुनते हैं, ठाकुर जी का दर्शन करते हैं, गंगा जी स्नान करते हैं, बद्री विशाल भगवान, केदारनाथ भगवान, गंगोत्री यमुनोत्री धाम करते हैं। हम लोग विषय भोगते नहीं हैं, पर हम आप सब लोगों के चित्त में विषय का चिंतन चलता जरूर है। भजन का फल उसी दिन मानिए जिस दिन विषय का चिंतन समाप्त हो जाए। कब तक भजन कीजिए, कब तक नाम जप कीजिए, कब तक गुरु मंत्र कीजिए, जब तक विषय का चिंतन ही नष्ट ना हो रहा हो चित्त से। आज चित्त में, मन में आ गया कि मुझे ऐसा करना है, आपको घबराहट होने लगनी चाहिए। हे बद्री विशाल भगवान, मेरे मन में ये चिंतन आया क्यों? हम करते नहीं है भले ही, लेकिन चिंतन ही तो नाश के लिए ले जाता है। जिस दिन चिंतन बंद हो जाए विषय का, उस दिन समझिए कि अब भजन लग रहा है, अब भजन हो रहा है, अब विषय का चिंतन नहीं होता। अरे एक स्थिति ऐसी आई कि आपके सामने विषय हो रहा होगा, आपके सामने भोग भोगा जा रहा होगा, और देख करके भी आपका मन मलिन नहीं होगा। अजामिल उपाख्यान आता है भागवत में। अजामिल की कथा में क्या हुआ था? अजामिल पंडित था, अजामिल ब्राह्मण था, अजामिल हमारे आपके तरह वेदज्ञ था, तीर्थ यात्रा करने वाला था, बहुत सुधरा हुआ व्यक्ति था अजामिल। लेकिन एक दिन विषय का दर्शन